भक्तामर स्तोत्र को सभी लोग कंठस्थ तो करना, लेकिन कंठस्थ करने के साथ अपने हृदय का विषय बनाना, फिर कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ, चलो इस श्लोक के अर्थ को कोई बताएगा कि हम आगे बढ़े, कि हम ही बता दें फिर से? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, इसके शब्दार्थ को अब देख लेते हैं, कल पूरा नहीं हो पाया था। हे प्रभु, जो भक्त होते हैं अमर यानी देवता लोग, वे नतमस्तक हो जाते हैं। जब कैसे नतमस्तक होते हैं? प्रकृष्ट रूप से झुक जाते हैं। तो उनकी मौली यानी मुकुटों में लगी हुई जो मणियों की प्रभा है वो कैसे हो जाती है? प्रकाशमान हो जाती है। अब मणियों में से प्रकाश निकलता है ना, तो जब वो झुकेंगे तो रिफ्लेक्शन भगवान के चरणों में पड़ेगा, तो भगवान के चरण हमें अच्छे से दिखेंगे। प्रकाशमान कौन हो रहा है? अब आप टॉर्च लेकर के जा रहे हो प्रभु के दर्शन करने के लिए, और तो प्रभु के चरण प्रकाशित हो रहे हैं ना। कोई हीरे की मणि अथवा कोई चंद्रकांत मणि को लेकर के जाता है प्रभु के निकट, तो प्रभु के चरण प्रकाशित होंगे ना, स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगे। हाँ, यहां क्या कह रहे हैं? यहां तो उल्टा कह रहे हैं। वे इंद्र आदि जो देवता हैं जब प्रभु के चरणों में झुकते हैं तो उनकी मुकुट में लगी हुई मणियां जो हैं उद्योतकम प्रकाशित हो जाती हैं। यानी प्रभु के चरण इतने प्रकाश पुंज से भरे हुए होते हैं। समझ में इसे आता नहीं है? आ जाता है क्या? भगवान के चरण ऐसे होते होंगे? देखना, उदाहरण बहुत अच्छा दिया जाता है। जब आपके घर में डार्क कलर का पेंट होता है और आप लाइट जलाते हो तो प्रकाश अच्छे से पूरा फैलता सा नहीं है, और आप उस पेंट को वाइट कर लो और फिर लाइट जलाओ, क्या अंतर आ जाएगा? बल्ब वैसा ही उतना ही है, 100 वॉट का था, और जब डार्क रेड कलर का अथवा ब्लू कलर का पेंट था उस समय प्रकाश नहीं फैल रहा था, और जैसे ही व्हाइट पेंट होता है तो प्रकाश और स्पष्ट रूप से, तो क्या तो प्रकाश कहां से पैदा हो गया? क्यों स्पष्ट रूप से वो सब कुछ नजर आने लगा? बल्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन किसमें किया गया? घर के चारों तरफ के एनवायरनमेंट में, पेंट में। तो वह सफेद पेंट उस प्रकाश को और फैलाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो भगवान के चरण ऐसे हैं कि जो उनके चरणों में झुक जाता है, इतने प्रकाश पुंज से भरे हुए हैं कि वे मणियां जो हैं और प्रकाशित हो जाती हैं। मणियों के कारण प्रभु के चरण प्रकाशमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि प्रभु के चरणों के द्वारा मणियां प्रकाशित हो जाती हैं। प्रभु का जो शरीर, द्रव्य शरीर इतना सुंदर, इतना प्रकाश से भरा हुआ, 1000 नहीं करोड़ों सूर्य के प्रकाश को भी फीका करने वाला, लेकिन वह प्रकाश जो शरीर से निकल रहा है चुभने वाला नहीं होता है, आनंद देने वाला होता है। तो कहने का अभिप्राय, जो व्यक्ति प्रभु के इर्द गिर्द आ जाएगा, उनके निकट आ जाएगा, तो वह द्रव्य से भी प्रकाश से भर उठेगा और भावों से तो भर उठेगा अवश्य ही। यानी उसका शरीर, वो मणियां प्रकाशित होने लगती हैं। वो शरीर जो देवताओं होते हैं उनका शरीर अपने आप में वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन वह भी और कांतिमान हो जाता है, चमकदार हो जाता है। यानी इतना ज्यादा वो प्रभाव उनके शरीर का, प्रभु के, तीर्थंकर प्रभु के शरीर का है, उसके कारण जो भी उनके निकट आ रहा है वो प्रकाश से भर उठ रहा है। तो ये महत्ता प्रभु के शरीर की बताई जा रही है। प्रभु तो गुणी है ही, अनंत गुण के धारी हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं। भगवान की स्तुति बहुत तरीके से आचार्य भगवान करते हैं।
एक सबसे प्रमुख जो तरीका होता है, गुणों को लेकर के प्रभु की भक्ति, प्रभु की स्तुति की जाती है। और दूसरा तरीका होता है उनके शरीर को लेकर के स्तुति की जाती है। शरीर की सुंदरता से भी प्रभु की स्तुति की जाती है, क्योंकि जिसका बहिरंग इतना सुंदर है, अंतरंग कितना सुंदर होगा। जो बाहर में व्यवहार में इतना अच्छा होता है, उसके भाव कितने अच्छे होते होंगे। तो यहाँ उन आदिनाथ भगवान की विशेषता बताई जा रही है कि वे देवता जब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन प्रकृष्ट रूप से नतमस्तक हो जाते हैं, तो उनकी मणियां जो मुकुट में लगी हैं वो प्रकाश पुंज से भर उठती हैं। फिर लिखा है दलित पाप तमो वितानम। ये किसका विशेषण बनाया? ये विशेषण मुख्यतः बनाया है आदिनाथ भगवान का। कल हमने कहा था कि भगवान के पास जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर इस श्लोक में मुख्यतः जो विशेषण है वे प्रभु तीर्थंकर भगवान कैसे हैं, कैसे उन्होंने भगवत पद को पाया है, दलित यानी नष्ट कर दिया है। पाप रूपी अंधकार के वितान यानी फैलाव को जब वे नष्ट कर देते हैं, जिसके भीतर से पाप निकल जाता है, अंधकार निकल जाता है। अंधकार कौन सा होता है? मुख्य रूप से मोह रूपी अंधकार। वो निकल जाता है, वो दूर हो जाता है, तो क्या प्रकट हो जाते हैं? वीतरागता प्रकट हो जाती है। मोह के नष्ट से होने से क्या होता है? तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। तो यहां से एक विशेषण, इस विशेषण से भगवान की यह विशेषता निकल करके आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने पाप कर्मों को नष्ट कर दिया है, तो वे परम वीतरागी हो गए हैं। अब वह देवता लोग उनके चरणों में झुक रहे हैं, प्रणत हो रहे हैं, तो उनके सर्वज्ञपना को सूचित कर रहे हैं। और अगली पंक्ति में एक विशेषता और आएगी, चौथी पंक्ति में, चौथे चरण में, उसको बताएंगे अभी। तीसरे चरण में कहा गया सम्यक प्रणम। विषय ये चल रहा था कल। समीचीन रूप से नमस्कार करके। तो क्या असमीचीन रूप से भी नमस्कार किया जाता है? क्या गलत तरीके से भी नमस्कार किया जाता है? कितने लोग गलत तरीके से प्रभु को नमस्कार करते हैं। कल हमने द्रव्य नमस्कार की बात की थी, अब आज भाव नमस्कार की बात कर रहे हैं। यहां पे जो सम्यक विशेषण जोड़ा है, यानी है नमस्कार कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। एकाग्रता होना अलग बात है, लेकिन यहां पर सम्यक विशेषण एकाग्रता से हट करके दिखाया जा रहा है। कल उदाहरण दिया था रावण का, जब वो भक्ति कर रहा था, एकाग्र चित्त था, उसका मन बिल्कुल नहीं भटक रहा था, उसकी भक्ति में सिवाय प्रभु के कुछ नजर नहीं आ रहा था। मन से भी वो भगवान नजर आ रहे थे, वचनों से भी और शरीर से भी। एकाग्रता इतनी अधिक की घोर उपसर्ग होने पर भी उसने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। 8 दिन तक लगातार रावण के ऊपर उपसर्ग होता रहा, लेकिन उसने भक्ति करना नहीं छोड़ा। यहां तक कि मंदोदरी का कटा हुआ सर उसके सामने उपस्थित कर दिया गया, तो भी वह आकुल व्याकुल नहीं हुआ, खेत खिन्न नहीं हुआ। सारे महल को तहस नहस कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा रावण की भक्ति में। कैसी भक्ति थी? ऐसी भक्ति थी कि जब वीणा का तार टूट गया तो अपनी हाथ की नस निकाल करके लगा दिया और भक्ति में पुनः डूब गया। हाँ, माइक से बोलना। वीणा का तार टूटने पर उसने अपनी हाथों की नसों को निकाल करके उस तार में लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि यदि मैं वीणा दूसरी लाने जाऊंगा, तार दूसरे लाने जाऊंगा, तब तक तो मेरी भक्ति में विघ्न उपस्थित हो जाएगा, बाधा उपस्थित हो जाएगी। तो मैं ये बाधा, ये विघ्न नहीं चाहता हूं। इतना लीन था भक्ति में, उसे ये होश ही नहीं है कि मेरी नस निकल रही है। वेदना की ओर उसका उपयोग गया ही नहीं, ध्यान गया ही नहीं। यानी इतना गहरा वो भक्ति में डूबा हुआ था, उस जैसी भक्ति किसी की नहीं होगी ऐसा। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप?
अच्छा, केवल ज्ञान क्यों नहीं? तो गृहस्थ अवस्था की बात की। केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? भक्ति तो एकदम एकाग्रता से थी, लेकिन उसकी भक्ति समीचीन नहीं थी, ये कहा जा रहा है। सम्यक भक्ति नहीं थी रावण की, उद्देश्य गलत था। हाँ, तो भक्ति प्रणाम नमस्कार भी मिथ्या हो सकता होता है, होता है, कई लोगों का होता है। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं, बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे द्रव्य चढ़ा करके, बहुत अच्छे ताली बजा करके, बहुत अच्छे नृत्य करके, बहुत अच्छे गा करके, खड़े होकर के, बैठ करके घंटों तक विधान कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मत समझ लेना कि सब कुछ सम्यक ही चल रहा हो, क्योंकि उद्देश्य क्या है भक्ति का, नमस्कार करने का उद्देश्य क्या है, आदिनाथ भगवान के चरणों में झुकने का उद्देश्य क्या है? तो रावण का उद्देश्य क्या था? उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना था। रावण का उद्देश्य कोई विद्या सिद्ध करना ताकि मैं युद्ध में जीत सकूं, राम लक्ष्मण को पराजित कर सकूं। भक्ति तो सही प्रभु की ही कर रहा था। आप लोगों ने बहुत बार भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है? क्या आपका पढ़ना, आपकी स्तुति सम्यक रही है? कितने लोगों की स्तुति सम्यक रही है? हाँ। रावण की भक्ति में तो मिथ्यापन आ गया था। आपकी भक्ति सम्यक रही है कि नहीं रही? थोड़ा बताना हमें, कितने लोगों की सम्यक भक्ति है? कौन खड़े होकर के बताएगा? बताओ। यदि सम्यक नहीं रही तो क्यों नहीं रही सम्यक? आपने भी नमस्कार किया है ना आदिनाथ भगवान को, न जाने कितने बार। जब बड़े बाबा के पास जाते होंगे कुंडलपुर के दर्शन करने के लिए, तब भक्ति करते होंगे कि विधान भी करते होंगे, बड़े बाबा का विधान, भक्तामर विधान भी करते होंगे। कई लोग तो साल में कई विधान कर जाते हैं, भक्तामर विधान, भक्तामर स्तोत्र कई बार पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, दीप प्रज्वलित करके रिद्धि मंत्रों के प्रयोग से करते हैं। कितने लोग ये कह सकते हैं कि उनका नमस्कार, उनकी भक्ति, उनका प्रणाम सम्यक था? नहीं था। तो आपकी भक्ति में कौन सा भाव था? कौन सा भाव था आपकी भक्ति में? जब भी आपने आदिनाथ भगवान के चरणों में झुक करके भक्ति की है, उनके चरणों को नमस्कार किया, विधान किया, पाठ किया है, क्या भाव था अंदर? हाँ, खड़े को मुने में, ताकि सबको स्पष्ट हो जाए। देखना, बड़ी विचित्रता लगती है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं समझ ही में नहीं आता। तो कि नहीं, कितनी छोटी सी बुद्धि है सबकी, कितनी संकीर्ण बुद्धि है। फिर आप कहोगे कि महाराज जी जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, उस समय कुछ सोचता ही नहीं, उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। अब भगवान के आगे नहीं मांगे तो किसके आगे मांगे? भगवान के पास ना रोए तो किसके पास रहे? बेटा माँ के पास ही तो रोएगा, है ना? अच्छा, कितनी माँ है यहाँ पर बेटे को रोने पर दूध पिलाती है, भोजन कराती है? बहुत सारी माताएं बैठी हैं, है ना? कितनी माता ऐसी है जब आपका बेटा रोता है तब आप उसे भोजन देते हो? हाँ, बताओ थोड़ा सा। और कितनी माता ऐसी हैं बिना रोए पहले से उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे, उसकी थाली लगा कर दे? हाँ, बताओ तो हमें, हम जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए जिस दिन आपका बेटा रोएगा नहीं तो क्या आप उसे भोजन नहीं कराओगे? आपका बेटा आपसे मांगेगा नहीं तो आप उसे भोजन नहीं दोगे? क्यों? उसने तो मांगा ही नहीं है। बताओ, उसने तो मांगा नहीं है आपसे। हाँ, बताओ, वो छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं। इंतजार करते उसके रोने का, इंतजार करते उसकी डिमांड का? बताओ, नहीं है ना? पहले से तैयार होता है व्यक्ति, पहले मां पहले से तैयार रखती है।
हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तैयार नहीं रहती, पीछे पीछे चक्कर लगाती है, जितने भगवान की परिक्रमा नहीं लगाए उससे ज्यादा बेटे की परिक्रमा लगा लेती है। जो छोटा सा बेटा होता है ना, तो उसके उतने चक्कर लगा लेती है, भगवान से ज्यादा चक्कर वो बेटे की लगा रही है। आज की तो स्थिति शायद ऐसी हो गई। बोले आज के बच्चे खाते ही नहीं, उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। हाँ, उसके बाद भी बेटा नहीं खाता है, फिर क्या करते हो? हाँ, मोबाइल आदि दे देते हैं। अच्छा, कितनी सौतेली माँ है जो बेटे को सही टाइम पे खिला देती है। यदि सौतेली होगी तो वो आनाकानी करेगी। गलत तो नहीं कह रहे? स्टेप मदर जो होती है वो वैसा प्रेम नहीं देती। देती है? नहीं देती है ना? आपके भगवान कैसे हैं? कितने लोग अपने भगवान को सौतेला मान रहे हैं? हाँ, बताओ। मां से ज्यादा करुणावान होते भगवान? कितना विश्वास है? भगवान के आगे रोना पड़ेगा। यदि आप रो रहे हो, मांग रहे हो, फिर भी आपको संदेह है कि कई दिन से मांग रहा हूं, मिला ही नहीं, अभी तक हो ही नहीं रहा, तो समझना आपने उसने अपना नहीं माना, आपने सौतेला माना। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपकी दृष्टि में सौतेले भगवान है। सौतेले से मांगने की जरूरत पड़ती है, अपनों से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना तो स्वयं खिलाता है। माँ स्वयं भूखे रह करके खिलाती है, पहले नहीं खाएगी, पहले उसे खिलाएगी ना। स्वयं कष्ट में रह जाएगी लेकिन उसे नहीं रहने देगी। तो भगवान पर इतना विश्वास नहीं महाराज जी। फिर जब भूख लगती है तो फिर रोना तो पड़ता ही है, परेशानी आती है तो गिड़गिड़ाना तो पड़ता ही है। यदि रोने से गिड़गिड़ाने से परेशानी दूर होना होती तो सबके चेहरे बढ़िया प्रसन्नचित नजर आने होते हमें। तो न जाने कितने बार आप गिड़गिड़ाए होंगे भगवान के आगे। जितने दुखियारी है ना, दुखियार लोग बैठे यहाँ पे, क्या कभी भगवान के आगे रोए नहीं, मांगा नहीं भगवान से? फिर आपके कष्ट दूर हो गए? तो रोने से कष्ट तो कहाँ दूर होते हैं? होना होता तो हो गए, सबके हो जाते हैं। दुनिया का हर दुखियारा रोता भगवान के चरणों में जाकर, लेकिन उसके दुख दूर ही नहीं होते। दुख दूर रोने से कभी नहीं होंगे, मांगने से कभी नहीं होंगे। हम कह रहे हैं दुख दूर होंगे जब आप सौतेलापन का व्यवहार छोड़ोगे ना, तब होंगे। अभी आपने अपने भगवान को अपना माना ही कहाँ है? हाथ खड़े करना जिन्होंने अपने भगवान को अपना माना है। आदिनाथ भगवान आपके अपने हैं। सौतेला है, सौतेला। अभी क्योंकि आप बोल रहे थे हमने तो सच्ची भक्ति आज तक नहीं की, सम्यक प्रणाम हमारा रहा ही नहीं आज तक। आपका जो प्रणाम रहा सम्यक रहा ही नहीं ना, आपने कहा ना प्रणाम सम्यक रहा, आपका नहीं रहा। उसमें कुछ ना कुछ भावना छिपी रही है, कुछ ना कुछ भावना छिपी, इसका मतलब सौतेलापन का व्यवहार है, इफेक्ट है, स्वीकारो। अरे छोड़ दो, वो बेटा छोड़ देता है तो माँ तो उसके पीछे पीछे, वो गिर भी रहा है तो उसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इतना विश्वास तो रखो अपने भगवान पर। हाँ, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त के समर्पण करना सीखो, तब मानना सम्यक प्रणम्य कहलाएगा। भक्ति नहीं बनेगी। हाँ, तो सम्यक प्रणम जब भी पढ़ो, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकना कि मैं समीचीन रूप से झुक रहा हूं कि नहीं। कहाँ? जिन पाद युगम युगादा, जिन पाद न जिनेन्द्र भगवान के वे चरण कमल। फिर क्या लिखा? युगम युगादा है, और उसके बाद अंतिम चरण में वालंबनम लिखा है। वो मूल रूप से युगम युगादौ है, यानी युग के आदि में, युग के प्रारंभ में। क्या कहा गया है? आलंबनम, जो आपका आलंबन ले लेते हैं। कौन? भव जले पतताम, यानी संसार समुद्र में जो गिर रहे हैं ऐसे संसारी जीव,
जनानाम यानी वे प्राणी, वे जीव। तो जो डूबने वाले को उठा रहा है, बचा रहा है, तो वो कौन कहलाता है? वो महान नेता कहलाता है। तो इस पंक्ति से प्रभु का वह नेतृत्व, बचाने वाला, हितोपदेशी भाव प्रकट होता है, जो हित के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रभु के लक्षण कौन से होते तीर्थंकर भगवान के? वीतरागी सर्वज्ञ भक्ति, वीतरागी सर्वज्ञ हितंकर भविजन के अब भक्ति पढ़ते। जो हिंदी की भक्ति भी पढ़ ली हो तो भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे। जो शब्द आप हिंदी की भक्ति में भी बोलते हैं तो भी हो जाएगा। यानी हित करने वाले, यानी संसार समुद्र में जो डूब रहा है उसे बताने वाले हैं, ऊपर उठाने वाले हैं। ऐसे ही तो हितकारी व्यक्ति का लक्षण होता है। जिन्होंने पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, वीतरागता जिनकी प्रकट हो गई है, और वे सौधर्मादि इंद्र जिनके चरणों में झुक रहे हैं, जो सर्वज्ञ हो चुके हैं। अब आप लोग एक कमी और बता देते हैं, जब जब परेशानी आती है तो फिर आप इधर उधर के चक्कर और लगाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर माथा पटकने और चले जाते हो। फूल फल चढ़ाने, माला चढ़ाने, नारियल चढ़ाने, धागा बांधने, न जाने कहाँ कहाँ कौन कौन सा रास्ता अपनाना शुरू कर देते हो। तो इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझो, इसके पीछे छिपा हुआ जो मनोविज्ञान है, भक्ति का मनोविज्ञान। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने ऐसे ही भक्ति नहीं की थी। ये शब्द उन्होंने लिखे हैं, एक एक बहुत सोच विचार करके, एक एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। उस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। हो जाएगा सम्यक प्रणम, हो जाओगे आप प्रणत, बन जाओगे भगवान के भक्त, भगवान का आश्रय ले लोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और जब मणि चमक रही हैं, कांतिमान हो रही हैं, तो आपका शरीर भी अपने आप ही वैसा अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा? क्योंकि हर व्यक्ति संसार समुद्र में डूब रहा है, कष्टों में फंसा हुआ है। भव जले पतताम, जो जनानाम है, वो जो प्राणी, हर व्यक्ति बड़ा परेशान है। कि कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नजर नहीं आ रहा, और आता ही नहीं है। सबके दुख अलग अलग प्रकार के हैं, सबकी परेशानी अलग अलग प्रकार की है। नहीं है? बड़ा आदमी है, उसकी परेशानी अलग प्रकार की, छोटा है उसकी अलग है, महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है, बेटे की अलग है, पिता की अलग है, सबकी अलग अलग प्रकार की परेशानी। कितनी है? तो जितने लोग आएंगे ना, यदि हम सबसे पूछेंगे आपकी क्या परेशानी, तो उतने ही अलग अलग भंग बन जाएंगे, इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो यदि इतना गहरा विश्वास है अपने प्रभु के ऊपर, आप प्रभु को सौतेला ट्रीट मत करो। अभी तक भगवान को आपने सौतेला माना है, अपना माना है नहीं। सौतेले को ही मांगने की आवश्यकता पड़ती है, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता पड़ती है, रोने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी को किसी को रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों रोने की आदत डाल करके बैठे हो? क्यों अपने भीतर दृढ़ता नहीं रह पाती? क्या डाउट है आपको? क्या संदेह है? ऐसा क्या है जो आपको मजबूर कर देता है? बताओ, खुल करके बोल दो ना, क्या परेशानी, बोल, बता दो। हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हाँ, नहीं, क्यों आपकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं, रोना शुरू कर देते हो, मांगने लगते हो? क्यों ऐसा हो जाता है? अरे जब रोते हो तो बताओ, तो कारण तो बताओ, क्यों हो जाता है ऐसा? उस कारण का भी अपन निवारण करेंगे, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट समझो तो सही। ऐसे लगता है श्रद्धा तो बढ़ाना है ही,
तो प्रभु की भक्ति से हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है, हम ये कह रहे हैं। और सहन शक्ति बढ़ाओ आप। देखो, शारीरिक वेदना होने पर अनइंटेंशनली जो आंसू आ रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता। बी वेरी प्रैक्टिकल, उसे कोई नहीं रोक सकता। खून निकल रहा है, पैर कट गया है तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन अंदर से हमारे परिणाम कैसे हैं, मेन चीज वो होती है। यदि हम उसमें और बह गए तो और असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेवन नान्य, और असाता का। यदि प्रतिकूलता आएगी तो सहन तो हमें ही करना है, कोई हमारे बदले सहन नहीं कर सकता। कर सकता? माँ भी अपने बेटे के बदले में नहीं सहन कर पाएगी, चाह करके भी नहीं। बुखार उसे 106 डिग्री है, 106 डिग्री है, पूरा शरीर तप रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए? दवाई दे सकते हो, ठंडी पट्टी कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं? क्या उसकी वेदना को आप ले सकते हैं? डॉक्टर उसकी वेदना को ले सकता है? वो इंजेक्शन लगा देगा थोड़ी देर के लिए, पेन किलर का इंजेक्शन लगा देगा, कोई मेडिसिन दे देगा। मेडिसिन देने पर भी ठीक नहीं हो रहा है वो, तो क्या करोगे? है ना? तो सहना तो उसे ही होता है, जिस पर बीतती है सहना उसे ही होगा। भगवान भी हमारे बदले नहीं सहन कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अब यह तो निश्चित है, सहन तो करना ही है, उसे हम नहीं बदल सकते। हम क्या बदल सकते हैं? उस सहन करने की अवस्था में हमारा परिणाम किस प्रकार का रहेगा, वो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। आलम्बन तो लेना ही है। बहुत ज्यादा वेदना हो रही, बहुत ज्यादा प्रतिकूलता हो रही है, सहन तो करना ही है। अब हम हमारे ऊपर आधारित है कि हम हंस के सहन करते हैं कि रोते हुए सहन करते हैं। आप यदि ये कह रहे हो कि भगवान की भक्ति से सहन ना करना पड़े, इम्पॉसिबल है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करोगे, स्तोत्र पढ़ोगे तो आपको सहन नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। कष्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन कष्ट आने पर आप इतने मजबूत बन जाओगे, बस ये होता है। और यही फल मिलने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप ये मान करके चल रहे हैं कि कोई आ जाएगा हमारे कष्ट को दूर कर देगा, सौधर्मिंद जाएगा, सब कुछ रास्तों से, सब कुछ कंकड़ अंकड़ पत्थर उत्तर कांटे आटे सब अलग कर देगा, झाड़ फूंक करके रास्ता साफ कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस भ्रम को यदि पाल करके रह रहे हो, चल रहे हो, तो बहुत गलत भ्रम पाला है। आज से इसको बदल देना है। लाख स्तुति कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सहन स्वयं को ही करना होगा। बस हम इतना कर सकते हैं कि रोते रोते सहने की बजाय हंसते हंसते सहेंगे। सहना तो है, तो क्यों ना थोड़े अच्छे परिणाम रख करके सहे। और जब हम हंसते हंसते सहन करेंगे ना, कर्म सिद्धांत के हिसाब से कह रहे हैं, उसी समय से साता वेदनी कर्म का आश्रय शुरू हो जाएगा। पुण्य कर्म आने लगेगा, बिल्कुल पुण्य कर्म आने लगेगा। और वह पुण्य कर्म अपने आप सारी व्यवस्था करता चला जाएगा। और जितना रोक रोक कर सहन करेंगे, गिड़गिड़ा करके विकल्प करते हुए सहन करेंगे, झेलेंगे, तो नियम से पाप कर्म का साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। और वह साता कर्म, वह पाप दुख को और बढ़ाएगा, यानी आपकी शक्ति को और घटाएगा, सहन करने की शक्ति को और घटा देगा। मान लीजिए तूफान चल रहा है, आप लड़खड़ा रहे हो, एक लकड़ी मिल गई, सहारा मिल गया, पकड़ सकते, स्थिर रह सकते हो, और वह असाता वेदनी में वो लकड़ी भी चली जाएगी जो मिल रही थी, फिर क्या करोगे? और दुख कम बार। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो श्रद्धा तो रखना है, प्रभु को सौतेला नहीं अपना बनाना है, अपना मानना है। और श्रद्धा के साथ साथ सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी मेथडोलॉजी है भक्ति में, हम अपने आप के परिणामों को सही ढंग से लेना सीखें। आप यदि ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, दिन जो है, रात जो है दिन में बदल जाएगी, धूप जो है एकदम छांव में बदल जाएगी, इम्पॉसिबल, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं।
न धूप रात में न धूप छाँव में बदलेगी, न ठंडी गर्मी में, गर्मी ठंडी में, मतलब कुछ नहीं होगा। वो तो बाहर की कंडीशन वैसे ही रहेगी, बदलना हमें स्वयं होगा। फिर आप कहोगे महाराज जी स्वामी करना तो भगवान का क्या कर क्या रहा है हमारे लिए? जब हमें ही सहन करना है, परिणाम भी हमें संभालना है, तो भगवान क्या कर रहा है हमारे लिए? हाँ, भगवान उस लाठी का काम कर रहे हैं, संबल दे रहे हैं। भगवान की भक्ति का यह श्लोक हमारे लिए वो एक सपोर्टर साबित हो जाता है, ये काम होता है। और भगवान वो भी नहीं देंगे, पैदा तो भीतर से ही होगा। गुरुदेव, हाँ जी, बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं अभी तक तो हम समझ रहे थे भक्ता हमारे स्तुति पढ़ते ही हमारे सारे दुख दूर बाधा सब दूर हो जाएंगी, हवा हवाई हो जाएंगे, अब हम एकदम स्वर्ग में आ जाएंगे। अब हम पूरी प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर तक के लिए, लेकिन बाद में तो अपने को ही चलना पड़ेगा। तो ये जीवन का सत्य है, इसे स्वीकारना सीखें। प्रभु की भक्ति करना कैसे करना? सम्यक प्रणम्य आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम। हे आदिनाथ भगवन, आप हम संसारी व्यक्ति जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं। संसार समुद्र का अर्थ है दुख का सागर। संसार मतलब क्या है? दुखी तो है। वो चतुर्गति का संसार समझ लो, वो मन का संसार समझ लो। चतुर्गति तो बाहरी संसार है, चतुर्गति का संसार है, मूल रूप से हमारे मन का ही संसार है। उसी क्षण को, उसी परिस्थिति को यदि कोई मजबूत मन वाला होगा तो उसके लिए संसार इतना दुखदायी नहीं होगा, और जो कमजोर मन मानसिकता वाला होगा उसके लिए संसार दुखदायी हो जाएगा। तो संसार मूल रूप से हमारा ही मानसिक परिणामों का खेल है और कुछ नहीं। हमारी मानसिक दशा का ही नाम है, और जैसी मानसिक दशा होगी उसी के अनुसार हमारे भाव होंगे, उसी के अनुसार कर्म का आश्रव होगा, अच्छा अथवा बुरा, और उसी के अनुसार अन्य गति में भ्रमण होगा, उसी के अनुसार उत्थान होगा, उसी के अनुसार पतन होगा। कहने में आता है कि चतुर्गति रूप संसार है, नरक गति, तिर्यंज गति पर और देवगति, मनुष्य गति आदि, यहाँ हर जीव भटकता है। लेकिन मूल रूप से संसार क्या है? हमारा ही मन का भाव। हाँ, जब जब संसार की बात आती है तो व्यक्ति बाहर की ओर देखता है, पर आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने मन को देखो। तो प्रभु की भक्ति का यह श्लोक हमारे लिए एक सपोर्टर साबित होगा, एक लकड़ी देगा, एक आधार देगा। गिर रहे हो, हाँ इसको पकड़ लो। गिरने में परेशानी जो हो रही थी, अथवा जो बहुत तेजी से गिर रहे थे, अब आप संभल जाओगे। हो पाएगा? हाँ, आदिनाथ भगवान को इस दृष्टि से देखोगे। हाँ, सौतेला तो नहीं मानोगे, अपना मानोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, कुछ तो मांग लोगे, महाराज थोड़ी तो छूट दे दो। हाँ, थोड़ी सी छूट तो मिलना चाहिए थोड़ी सी। हाँ, संबल मांगो, भगवान से संबल मांगो ना, शक्तिमान। हाँ, अभी तक गिड़गिड़ाते रहते थे, अरे गिड़गिड़ाने से मिला क्या? हमें तो ये बताओ ना क्या मिल गया आप लोगों को? कौन नहीं गिड़गिड़ाया? गिड़गिड़ाने से किसे मिला? हमने तो आज तक नहीं देखा किसी को मिल गया वो गिड़गिड़ाने से। इसका अपन तो गिड़गिड़ाते ही नहीं, गिड़गिड़ाना चाहिए भी नहीं। हाँ? सजदे में मुझे फिरदौस मिले यह मुझे मंजूर नहीं, खुदा का बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। है? सुना होगा नहीं शायरी? सजदे में यानी भगवान की भक्ति में मुझे फिरदौस यानी स्वर्ग मिले मंजूर नहीं है। मैं अपने भगवान का भक्त हूं, कोई मजदूर नहीं हूं। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान के भक्त हो कि मजदूर हो? हाँ, सारे मजदूर बैठे हैं बिल्कुल कह रहे हैं, सारे मजदूर बैठे हैं। हाँ, सारे मजदूर बैठे हैं, भक्ति की बेचने वाले बैठे। मजदूर क्या करता है? मजदूरी लेकर के चले जाता है, सुबह 8 बजे आता है, शाम को 6 बजे तक काम करता है, और 10 घंटे 12 घंटे की मजदूरी 400 500 600 रुपये लेकर के चले जाता है। आप भी स्तोत्र पढ़ते हो, स्तोत्र पढ़ने के बदले में हाँ भगवान वेदाता के नाम तुझको है ना, समय आपका हो गया। हाँ, गेहूं की जगह भूसा, अरे भूसा भी नहीं लेके जा रहा है, सब ऐसे ही चले जा रहे हैं। समय आपका हो रहा है, इतना ही रखें, ठीक है। पहला श्लोक हो गया। और कोई डाउट है और कोई समझना है?
अब इसकी एक चीज़ और रहेगी, इसकी रिद्धि मंत्र, वो कल अपन चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे दूसरे श्लोक की यात्रा।